पिक्चर रीडिंग एंड मल्टीपल स्किल बिल्डिंग। स्लेट की शुरुआत में ही हमने बहुत सारी कलरिंग शीट्स दी हैं। कलरिंग शीट्स कैन हैव अ डुअल यूजेज। ये ना सिर्फ फाइन मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए यूज करनी है, बट इनको पिक्चर रीडिंग के लिए भी यूज करें। पिक्चर रीडिंग द्वारा हम बच्चों में कई सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं, जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स, इमेजिनेशन स्किल्स, creative thinking skills, questioning skills and even problem solving skills। अब इनको कैसे अचीव करा जाए? बच्चों द्वारा अपनी शीट्स कलर करने के बाद उन्हें चित्र को ध्यान से देखने दें और बात करने दें। बच्चों द्वारा अपनी शीट्स को कलर करने दें और फिर चित्र को ध्यान से पढ़ने दें। जब बच्चों को चित्रों के बारे में पढ़ने और बात करने की आज़ादी दी जाती है, तो इससे बच्चों में एक स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी बनाने में मदद मिलती है। चित्र को गहराई से पढ़ने के लिए उन्हें चित्र में बनी वस्तुओं के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करने के लिए प्रेरित करें। जितना हो सके चित्रों का वर्णन करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करें। फॉर एग्जाम्पल, जब वो बोल रहे हो तो आप पूछ सकते हैं, क्या आपको पता है कि हम अंग्रेजी में गाय को क्या कहते हैं, या बाल्टी को क्या कहते हैं, या आदमी को क्या कहते हैं? इस तरह से क्या होगा, हम चित्रों को पढ़ते हुए उनकी शब्दावली का निर्माण जारी रख सकते हैं। वोकैबुलरी बिल्डिंग हो सकती है, इंग्लिश की भी और हिंदी की भी। इसलिए ये जरूरी है कि जब बच्चे रंग भर रहे हों तो बच्चे कम से कम 5 से 10 मिनट तक पिक्चर रीडिंग में बिताएं। कोशिश करें कि आप बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। जब बच्चे बोल रहे हों तो उन्हें अपनी मातृभाषा के साथ साथ इंग्लिश में भी बोलने का मौका दें, उनकी वोकैबुलरी बिल्डिंग कराएं। पिक्चर रीडिंग कैन रियली हेल्प देयर। जब वे किसी भी चित्र के बारे में बात कर रहे हों तो अंग्रेजी में वस्तुओं के नामों का अनुवाद करें, ताकि वहीं की वहीं इंग्लिश की वोकैबुलरी भी बिल्ड होती जाए, क्योंकि वो लिंक एस्टैब्लिश हो जाएगा। हालांकि इन वर्कशीट्स को करते समय हमेशा एक थंब रूल याद रखें कि आपको कोशिश करनी चाहिए कि हम बच्चों को काल्पनिक बातों के मामले में सही और गलत जज ना करें। उनको इमेजिन करने दें, उनकी इमेजिनेशन को बढ़ने दें। अपने आप को बच्चों को ये बताने से रोकें कि ये सही है और ये गलत है, क्योंकि इसी तरह जब बच्चों को हम झड़कते हैं तब ऐसी स्थिति पैदा होती है कि बच्चे समय के साथ सवाल पूछना बंद कर देते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे क्वेश्चन करें। सो इन वर्कशीट्स को हम ऑब्जर्वेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। और ऑब्जर्वेशंस के 2 लेवल्स हैं जो बच्चे इन कलरिंग शीट्स का उपयोग करके सीख सकते हैं। लेवल 1 में बच्चे शीट के बारे में बात करते हैं और वो बिना किसी अनुमान के वास्तविक में जो दिख रहा है उसके बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इस शीट को देखते हैं जिसमें गाय को एक आदमी दुहा रहा है, तो लेवल 1 में एक बच्चा कह सकता है कि मैं एक गाय देख सकता हूँ और वहाँ एक आदमी बैठा है जो गाय का दूध दोह रहा है और बाल्टी में दूध भर रहा है। फिर लेवल 2 की ऑब्जर्वेशन कैसी होगी? लेवल 2 के ऑब्जर्वेशन में बच्चे को चित्र के चारों ओर एक कहानी बुनने को कहा जा सकता है। बच्चा इस बारे में बात कर सकता है कि आदमी के गाय का दूध निकालने से पहले क्या हुआ था, या दूध दोहते समय उसके साथ क्या हो रहा था, उससे पहले और उसके बाद क्या हुआ। तो आमतौर पर ऐसी तस्वीरों में एक बच्चा ये भी कह सकता है कि आज शाम के 4 बज गए थे और गाय दूध दोहने के लिए तैयार थी। दूध वाला मोहन अपनी गाय के पास खलिहान में गया और उसका दूध दोहने लगा। एक स्टोरी बना सकता है। 2 बाल्टी ताज़ा दूध भरने के बाद मोहन इसे 50 रुपए लीटर की दर में पड़ोसियों को बेचकर आया। इससे वो अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमाने जा रहा था। तो इस तरह ऑब्जर्वेशंस होती हैं
और पिक्चर रीडिंग के माध्यम से बच्चों में कल्पना और रचनात्मक सोच के कौशल का निर्माण हो सकता है। इससे उनकी इमेजिनेशन बहुत बढ़ती है, और इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी ही नहीं, इस तरह बच्चों के सीखने में रुचि भी पैदा होती है। इनकी झिझक भी दूर होगी और हम कम्युनिकेशन स्किल्स इनकी इंप्रूव कर सकते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि पिक्चर रीडिंग के दौरान आप बच्चों को चित्र में दिखाई गई एक्टिविटीज से पहले और चित्र में दिखाई गई एक्टिविटीज के बाद की स्थिति के बारे में भी सोचने के लिए कह सकते हैं। ट्राई एंड कीप अ बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर कॉन्सेप्ट, ताकि बच्चे जो है वो क्वेश्चनिंग स्किल्स भी बिल्ड कर सकते हैं। इमेजिनेशन और क्रिएटिविटी एक अलग ही लेवल पे बिल्ड कर सकते हैं। ये चित्र पढ़ने और रंग भरने के माध्यम से हम बच्चों में कई स्किल्स बिल्ड कर सकते हैं जो इनके लर्निंग प्रोसेस में बहुत आगे इन्हें ले जाएगी।